नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल विधानसभा के दूसरे दिन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस ने पोषण आहार घोटाले को लेकर जमकर हंगामा किया और सरकार पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में एक बड़ा घोटाला किया है। प्रदेश सरकार घोटालों की सरकार बन चुकी है। कुपोषण दूर करने की राशि में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, जिसके जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि यह घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ है। अगर ऐसा है तो वह सरकार को चुनौती देते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। सरकार पूरे देश में घोटालों की सरकार बन चुकी है। बच्चों के कुपोषण के, धात्री महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के जो सुविधा के लिए, उनके कुपोषण समाप्त करने के लिए जो करोड़ों की राशि भारत सरकार और मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के सरकार का जो बजट पास होता है, शिवराज सिंह जी की सरकार, जिसके मुखिया शिवराज सिंह हैं और महिला बाल विकास के मंत्री भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब बच्चों, धात्री महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों के साथ जो कुपोषण की राशि थी रोकने के लिए, वो शिवराज सिंह की पार्टी के लोग मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री विभाग के मुखिया हैं और करोड़ों की राशि उन्होंने निकाल ली। सीएजी की रिपोर्ट में केवल 8 जिलों का और सांकेतिक रूप से केवल 49 आंगनबाड़ी केंद्रों का मैं परीक्षण हुआ, उसमें करीब 250 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया। कोरोना काल में 4 महीने में 20 मार्च से लेकर 4 महीने आगे तक, जुलाई तक, कहीं भी प्रदेश में 1-2 जगह छोड़कर कर्फ्यू के दौरान कोई निकला नहीं, किसी को निकलने की परमिशन नहीं थी। लेकिन शिवराज सिंह जी की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के इशारे पर मध्य प्रदेश में 208 करोड़ का खाद्यान्न बांट दिया गया। जब सीएजी की रिपोर्ट आई, मैंने 2-3 जिलों में आपस में स्वयं जाकर गांव के लोगों से, स्वसहायता समूह से और महिला कार्यकर्ताओं से चर्चा की। सभी जगह आया कि कहीं भी खाद्यान्न, कुपोषण का सामान या रेडी टू ईट के माध्यम से और टेक होम के माध्यम से जो राशन जाना चाहिए था, वो शिवराज सिंह की सरकार डकार गई। इस मुद्दे को आज हमने, और आदरणीय साथियों, जब शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं अपनी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में कि ये घोटाला कांग्रेस के समय का है, तो 13 लोगों ने 139 में स्थगन में चर्चा मांगी है। तो चर्चा कराने से सरकार क्यों डरती है? आदरणीय गोविंद सिंह जी ने विस्तार से आपको बात कही, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी विस्तार से आपको बात कही। मैं थोड़ी स्मृति आप सबकी, प्रदेश की जनता की, आपके माध्यम से पीछे ले जाना चाहता हूं। 20 मार्च को आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उसके कुछ दिन बाद आदरणीय शिवराज सिंह जी ने शपथ ली। 20 मार्च से लेके जुलाई 2020 तक का पूरा घटनाक्रम है। जो लॉकडाउन का समय था, सरकार के नियम थे, सरकार की तारीखें थी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल नहीं सकता है, बाहर पे प्रतिबंध था, चालान बन रहे थे, लोग घर में से जाने से, निकलने से डर रहे थे। तब 2,08,39,68,737 रुपए का वे पोषण आहार का मोटरसाइकिल से वितरण मोटरसाइकिल से कर दिया। साथियों, जब शिवराज सिंह जी ने शपथ ली और घोटाला चालू किया, इन्होंने उन 8-9
49,44,943 रुपए का इन्होंने होम टेक राशन घर पहुंचकर बच्चियों को जो स्कूल ले जा रही थी उनको राशन दिया। कौन सी मोटरसाइकिल थी वो? आप अरबों टन राशन मोटरसाइकिल पे इन्होंने वितरित कर दिया और मध्य प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए वक्तव्य देने आए। साथियों, अगर इनकी नीयत सही होती, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता, मुख्यमंत्री पाक साफ होते तो आज चर्चा होती, हमारे सवाल पूछे जाते, उनके उत्तर दिए जाते, मुख्यमंत्री अंतोगत्वा बताते कि राशन घोटाला कांग्रेस के समय हुआ। जैसा आदरणीय गोविंद सिंह जी ने कहा, जो चोर हो कोई हो गिरफ्तार करो, जेल की सलाखों के पीछे डालो। आपको डर कैसा? आप क्यों बात करना नहीं चाहते सदन में? बातें इतनी है। जैसा सज्जन वर्मा जी ने कहा, जब से 20 साल पहले से मुख्यमंत्री जी बने हैं, लगभग 34 घोटाले उनके राज में हुए हैं। 34 घोटाले, और उसका अंतिम घोटाला कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये घोटाला हुआ है। कांग्रेस केवल चर्चा बोलती है, लेकिन चर्चा करने से बचती है। प्रश्नकाल शुरू होते ही मुख्यमंत्री जी ने बयान देने की बात की। आसंदी से निर्देश हुआ कि आप प्रश्नकाल के बाद दें। जब प्रश्नकाल के बाद देने के लिए खड़े हुए तो हो हल्ला शुरू हो गया। तो कोई वक्तव्य सुनना नहीं चाहता, उस बात पर कोई स्पष्टीकरण जो कुछ भी शासन की तरफ से है, जो तथ्य हैं, जो सत्य है, उसको सुनना नहीं चाहता। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, इसलिए वो हो हल्ला कर रहे हैं। क्या कारण है? क्या लगता है कि कोरोना काल में जिस तरह से पोषण आहार वितरण नहीं हुआ था, बार बार यही मांग कर रही है, फिर उसके बाद भाई ये विषय ये है कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट तो अभी प्राइमरी रिपोर्ट है, ये कोई आधारित, अभी तो ये फाइनल रिपोर्ट आएगी। इसके बाद में ये रेक्टिफिकेशन के लिए हमारे लोक लेखा समिति जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें जाती है। उसके बाद में इस पर इसके वो बनते हैं मुद्दे, तथ्य। इसके बाद में उसके लिए फाइनल किया जाता है फिर से भेज के। तो अभी तो ये शुरुआत ही तो सर जिस प्रकार से इस करती है कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री जी ने एक जो बातें बोली है, वो कांग्रेस के कार्यकाल के समय जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके पॉइंट आज रखे हैं। अगर वो चाहते तो मुख्यमंत्री जी की बात सुनते, मुख्यमंत्री जी की बात सुनने के बाद प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात रखते, उनके विधायक भी बात रख सकते थे। और मेरा मानना है कि जब आपको चर्चा ही नहीं, खाली चर्चा शब्द बोल रहे हैं, तो माननीय आसंदी से एक व्यवस्था दी गई थी कि प्रतिपक्ष के नेता के बाद जितने विधायक बोलना चाहें तो बोल सकते थे। और उनको कहीं ना कहीं पता है कि इसमें हमारी खुद की पोल, जो कांग्रेस की पोल खुल रही थी। और मेरा तो मानना है कि अभी एजी की रिपोर्ट है, केग की रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद सदन में आएगा और सदन के बाद लोक लेखा समिति में जब विषय जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ कार्य की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश थे कि जिस तरह से कुछ अनियमितता को कांग्रेस घोटाले का रूप देने का काम कर रही है, उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पूरी हिम्मत और साहस के साथ उसका सामना करना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बताया कि ये जो अनियमितता हुई है वो कांग्रेस के कार्यकाल की है। कांग्रेस ने किस तरह से पूरी व्यवस्था को ठेकेदारों के हवाले किया, कांग्रेस ने किस तरह से गुणवत्ताहीन खाद्यान्न की मध्य प्रदेश को सप्लाई की, जिससे हमारे प्रदेश में कुपोषण में वृद्धि हुई। ये सब वो विषय थे जो अगर सदन में मुख्यमंत्री जी की बात को धैर्य से सुना जाता तो वो आपके सामने भी होते, माननीय सदन के सामने भी होते और प्रदेश के जनता के सामने भी होते। इसलिए कांग्रेस ने जानबूझ के हंगामा किया। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.